नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलोसफर और गाइड। एपिसोड 1 में हमने बात की थी सनातन धर्म की कि वो एटर्नल है, यूनिवर्सल है। आज एपिसोड 2 है और आज का सवाल है, वेद क्या है? लास्ट टाइम मैंने प्रॉमिस किया था कि हम वेद की बात करेंगे, तो आज हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दोस्तों, वेद को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक टाइम मशीन में बैठ गए हैं और थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पीछे जा रहे हैं, जहां ऋषि जंगल में बैठे हैं, नेचर को सुन रहे हैं और उससे ट्रूथ को रिसीव कर रहे हैं। साउंड्स एक्साइटिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल विजडम के साथ। रेडी हो? लेट्स बिगिन। सबसे पहले ये समझते हैं कि वेद क्या है। वेद का मतलब है नॉलेज, पर यह कोई ऑर्डिनरी नॉलेज नहीं है जैसे स्कूल में पढ़ते हो कि 2+2 4। वेद उस नॉलेज की बात करते हैं जो एटर्नल ट्रूथ को रिवील करता है। हिंदुइज्म में वेद को सबसे पुराना स्क्रिप्चर माना जाता है। सम से ये ह्यूमैनिटी का फर्स्ट विजडम है। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हां, बिल्कुल बड़ी बात है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बच्चा अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी, वेद कहां से आए? गुरु हंसकर बोले, बेटा, वेद किसी ने लिखे नहीं, वो सुने गए। बच्चा कंफ्यूज हो गया। उसने कहा, सुने गए? क्या कोई रेडियो था? गुरु ने जवाब दिया, नहीं, ऋषियों ने मेडिटेशन में यूनिवर्स की ध्वनि को कैच किया और उसे शब्दों में उतारा। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये बताती है कि वेद मैनमेड नहीं है, वो डिवाइन रेवलेशन है। संस्कृत में इन्हें श्रुति कहते हैं। श्रुति मीन्स दैट विच इज हर्ड। इंटरेस्टिंग ना? अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप जंगल में हो, चारों तरफ साइलेंस है। अचानक आप बर्ड्स की आवाज सुनते हो, वाइन की साउंड सुनते हो। आप सोचते हो, वाओ, नेचर बोल रही है। वेद भी कुछ ऐसा ही है। ऋषियों ने नेचर की उस लैंग्वेज को डीकोड किया और हमें दिया। एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अजय था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, वेद तो बहुत ओल्ड है, आजकल के लिए यूजफुल कैसे है? मैंने हंसकर कहा, अजय, ओल्ड होने से क्या, ट्रूथ तो टाइमलेस होता है। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, वेद की तू कौन है और दुनिया कैसे चलती है, ये आज भी अप्लाई होता है। हंसी की बात यह है कि अजय ने कहा, तो क्या मैं वेद पढ़कर ट्रैफिक जैम से बच सकता हूं? मैंने कहा, ट्रैफिक जैम से नहीं, पर उसके स्ट्रेस से जरूर। उस दिन से अजय थोड़ा क्यूरियस हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब वेद की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हर एक का अपना फ्लेवर है। ऋग्वेद में हिम्स है, प्रेस के लिए यूनिवर्स की। यजुर्वेद में रिचुअल्स की बात है। सामवेद में म्यूजिक और चांस है और अथर्ववेद में डेली लाइफ की विजडम है, जैसे हेल्थ, फैमिली, सोसाइटी। एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक ऋषि थे, नाम था याज्ञवल्क्य। वो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा, गुरुजी, 4 वेद क्यों हैं? एक ही काफी नहीं था? याज्ञवल्क्य हंसकर बोले, बेटा, ट्रूथ को समझाने के लिए अलग अलग रास्ते चाहिए। जैसे खाना बनाने के लिए सॉल्ट, शुगर, स्पाइस सब चाहिए। स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई। उसने कहा, तो क्या वेद एक रेसिपी बुक है? याज्ञवल्क्य ने कहा, हां, लाइफ की रेसिपी बुक। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बाद में कुक बन गया, पर वेद का ज्ञान कभी नहीं भूला। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप सॉन्ग सुन रहे हो, म्यूजिक आपको हैप्पी करता है। सामवेद उसी म्यूजिक की बात करता है जो यूनिवर्स को कनेक्ट करता है। या फिर आप पूजा करते हो, यजुर्वेद उस रिचुअल को मीनिंग देता है। वेद हर चीज को स्पिरिचुअल बनाते हैं। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। वेद का एक बड़ा आइडिया है रता। इसका मतलब है कॉस्मिक ऑर्डर।
वेद कहते हैं कि यूनिवर्स रैंडम नहीं है, उसमें एक रिदम है। एक बार मैं बीच पर था, वेव्स को देख रहा था। हर वेव एक पैटर्न में आ रही थी। मैंने सोचा, अरे ये तो रित है। सनातन धर्म कहता है कि नेचर और हम उस रिदम का हिस्सा है। एक और कहानी। एक गांव में दो भाई थे। एक का नाम सोहन था, दूसरा मोहन। सोहन हमेशा कहता था, लाइफ में कोई ऑर्डर नहीं है, सब केओस है। मोहन हंसकर जवाब देता था, केओस लगता है, पर उसके पीछे एक रिदम है। एक दिन सोहन का बाइसिकल पंक्चर हो गया। वो गुस्सा हो गया। मोहन ने कहा, पंक्चर हुआ, पर तू उसे ठीक कर सकता है, ये भी रित है। सोहन को थोड़ा समझ आया और वो साइकिल ठीक करने लगा। अब एक इमेजिनरी सवाल का जवाब। मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, वेद इतने पुराने हैं, प्रूफ क्या है कि वो रील है? मैं हंसकर कहूंगा, प्रूफ ढूंढने की आदत छोड़ दो। वेद एक्सपीरियंस की बात करते हैं। फिर भी एक जवाब देता हूं। साइंस कहता है कि यूनिवर्स में लॉज है, ग्रेविटी, एनर्जी। वेद कहते हैं कि ये लॉज डिवाइन है। दोनों एक ही बात को डिफरेंटली कह रहे हैं। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, क्या वेद बोरिंग है? मैं कहूंगा, बोरिंग? अरे वेद में पोएट्री है, म्यूजिक है, विजडम है। एक बार मेरा एक कजिन था, उसने कहा, वेद तो बस चांटिंग है। मैंने कहा, चांटिंग सुन और फील कर कि उसमें पावर है। उसने ट्राई किया और बोला, वाओ, ये तो मैजिक लगता है। अब एक श्लोक सुनाता हूं। ऋग्वेद में लिखा है, अग्निमीय पुरोहित यज्ञस्य देवमृतविजम। इसका मतलब है, मैं अग्नि को नमन करता हूं, जो यज्ञ का पुरोहित है। अब इसे समझिए, अग्नि सिर्फ फायर नहीं है, वो एनर्जी है जो हर चीज को चलाती है। सिंपल पर गहरा ना? एक और कहानी। एक बार एक ऋषि थे, नाम था वशिष्ठ। वो अपने स्टूडेंट्स को वेद पढ़ा रहे थे। एक स्टूडेंट ने कहा, गुरुजी, वेद में इतने गॉड्स क्यों हैं? अग्नि, वायु, इंद्र। वशिष्ठ हंसकर बोले, बेटा, ये गॉड्स नहीं, नेचर के पावर्स है जो हमें चलाते हैं। स्टूडेंट ने कहा, तो क्या हम भी पावर है? वशिष्ठ ने कहा, हां, तू भी उस इन्फिनिट का हिस्सा है। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने वेद का श्लोक पढ़ा था। सोचा कि चांटिंग ट्राई करूंगा, पर क्या हुआ, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया। मेरी बहन हंस पड़ी और बोली, डीआर सुरेंद्र, तू तो वेद का रीमिक्स बना रहा है। मैंने कहा, रीमिक्स ही सही, पर इंटेंशन सही था। बाद में प्रैक्टिस से ठीक हो गया। अब एक और श्लोक, प्रजापतीय विश्वं सृजति। इसका मतलब है, प्रजापति यूनिवर्स को बनाता है। ये अथर्ववेद की बात है कि क्रिएशन एक प्रोसेस है। एक बार मैंने अपने नेफ्यू को यह बताया। वो बोला, तो क्या प्रजापति साइंटिस्ट है? मैंने हंसकर कहा, हां, यूनिवर्स के फर्स्ट साइंटिस्ट। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम उपनिषद की बात करेंगे, जो वेद का एसेंस है। रामायण, महाभारत की स्टोरी सुनेंगे, भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, वेद नॉलेज का ओशन है। एक बार मैंने सोचा, ओशन? तो क्या मुझे स्विमिंग सीखनी पड़ेगी? फिर समझ आया, हां, माइंड की स्विमिंग और वेद उसका कोच है। तो दोस्तों, एपिसोड 2 यहां खत्म होता है। मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे उपनिषद की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी नेचर की आवाज सुनी है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 3।